आज जिस हम टॉपिक पर बात करने वाले हैं, ये टॉपिक है प्रोक्रास्टिनेशन। तो हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे ऐसे इम्पोर्टेंट काम होते हैं जो हमें करने होते हैं अपने अच्छे जीवन के निर्माण के लिए या अपने जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए। बट फिर भी ये जानते हुए कि वो काम, वो टास्क हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए या हमें अपने उद्देश्य, अपने लक्ष्य तक पहुँचाने के लिए। फिर भी उन कार्य को करने के लिए हम टाला-मटोली करते रहते हैं और इसी टाला-मटोली को हम प्रोक्रास्टिनेशन कहते हैं। सो यदि आपके अंदर ये प्रोक्रास्टिनेशन है, तो इसका कहीं न कहीं मीनिंग है कि आप अपने लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाएँगे। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम ये समझने, ये जानने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से आप इस प्रोक्रास्टिनेशन को खत्म कर सकते हैं। सो अगर हम बात करें इस प्रोक्रास्टिनेशन की जड़ की, तो इसके दो मुख्य जड़ होते हैं, जिसमें पहला होता है कि आप जो भी काम करना चाहते हैं बट प्रोक्रास्टिनेशन की वजह से उसको नहीं कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं उस काम को करने के बाद जो आउटकम मिलेगा उस आउटकम में आपका इंटरेस्ट नहीं है। ये एक ऐसा रीज़न या एक ऐसी जड़ है जिस वजह से आपके अंदर प्रोक्रास्टिनेशन आ सकता है। दूसरा है कि उस काम को करने का जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस ही आपको क्लियर नहीं है। अगर आपको प्रोसेस क्लियर है कि किस प्रकार से उस काम को करना होता है, तो आपके अंदर प्रोक्रास्टिनेशन नहीं आ सकता। लेकिन यदि आपको ये नहीं क्लियर है कि प्रोसेस क्या है, तो आपके अंदर ये प्रोक्रास्टिनेशन आ जाएगा। सो इसके बहुत ही सिंपल या साधारण दो उपाय हैं जिनके माध्यम से आप इस प्रोक्रास्टिनेशन को ज़रूर कर सकते हैं और अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं या अपनी लाइफ के जो उद्देश्य हैं, जो लक्ष्य हैं, उनको आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। सो प्रोक्रास्टिनेशन की जो पहली जड़ है, यानी कि जो भी आप काम करना चाहते हैं, उस काम को जब आप कर लेते हैं, उस पर जो आउटकम मिलता है, उस काम में आपका इंटरेस्ट होना, ये जानते हैं कि कैसे आप इस प्रोक्रास्टिनेशन को ख़त्म कर सकते हैं। सो अभी जो दो मैंने प्रोक्रास्टिनेशन की जड़ बताई है, अगर आप इन दो जड़ों को ख़त्म कर देते हैं तो ये प्रोक्रास्टिनेशन भी ख़त्म हो जाएगा। तो पहला जो रीज़न या जो मैंने जड़ बताई जिस वजह से ये प्रोक्रास्टिनेशन होता है, यानी कि आप जो भी काम करना चाहते हैं या कर रहे हैं, या जिसको करने में आप टाला-मटोली कर रहे हैं, उस काम को करने के बाद जो आउटकम है, उस आउटकम में आपका इंटरेस्ट ना हो। तो अगर ऐसा कोई भी काम है जिस काम को करने के बाद या जो उसका आउटकम है, उस आउटकम में आपका इंटरेस्ट नहीं है या आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, तो उस काम को मत कीजिए। आप वो काम कीजिए जिस काम का आउटकम आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, आपके लिए लाभकारी हो। सो यदि आप वो सभी काम करेंगे अब कि जिसका आउटकम आपके लिए इम्पोर्टेंट है या आपके उस आउटकम में आपका इंटरेस्ट है, तो ये एक जड़ खत्म हो जाएगी प्रोक्रास्टिनेशन जिसकी वजह से होता था। सेकेंड, कि आप जो भी काम करते हैं और उस काम को करने के बाद जो आउटकम आता है, उस आउटकम में आपका इंटरेस्ट है, लेकिन अगर आपको जो प्रोसेस ही क्लियर नहीं है, तो भी आपको प्रोक्रास्टिनेशन आ सकती है। तो यदि आपको प्रोसेस क्लियर नहीं है, तो आप सर्वप्रथम उस प्रोसेस को क्लियर कीजिए। आप एफर्ट डालिए ये जानने में कि इस काम को, इस पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए क्या प्रोसेस है। उसके लिए आप उन एक्सपीरियंस पर्सन के बारे में पढ़िए, उनसे नॉलेज लीजिए जिन्होंने ऑलरेडी उस काम को किया हुआ है। और यदि आपका प्रोसेस क्लियर हो जाएगा और आप उस काम को जो कर लेंगे और उसके बाद जो उसका आउटकम निकलेगा, उस आउटकम में आपका इंटरेस्ट होगा, तो ये प्रोक्रास्टिनेशन ज़ीरो हो जाएगा। और यदि आपके अंदर प्रोक्रास्टिनेशन ज़ीरो हो जाएगा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप अनुशासित हो जाएंगे, आपके अंदर एक डिसिप्लिन आ जाएगा। किसी भी व्यक्ति को की यदि हम बात करें जिन्होंने अपने जीवन में कुछ बड़ा किया है, तो उनके अंदर अनुशासन है या उनके अंदर अनुशासन ही था जिसकी वजह से वो कुछ बड़ा कर पाए। तो आप इस प्रोक्रास्टिनेशन को ख़त्म करके अपने अंदर एक अनुशासन ला सकते हैं और आपको उस डिसिप्लिन के माध्यम से आप कुछ बड़ा कर सकते हैं। और इसके बारे में अगर आप कबीरदास जी को आप सभी जानते होंगे, तो कबीरदास जी ने भी कहा है कि काल करे सो आज करे और आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुन करे वो कब। तो यदि आप इस दोहे का मतलब जानते हैं, तो आप कमेंट्स बॉक्स में उसको ज़रूर एक्सप्लेन करें। एंड थैंक यू वेरी मच।